नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एनडीए के सबसे पुराने घटक दलों में से एक शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि 2019 में पूरे बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद बीजेपी के तेवर बदल गए हैं। कई सारे अहम मौकों पर बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों से चर्चा तक नहीं की। बादल ने बताया कि विवादित बिलों जैसे CAA और कृषि बिलों पर बीजेपी ने सहयोगी पार्टियों को भरोसे में नहीं लिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सुखबीर सिंह बादल ने चेताते हुए कहा कि अगर बीजेपी का बर्ताव ऐसा ही रहता है तो इसका हश्र भी कांग्रेस की तरह ही होगा। देश तभी सफल होगा जब इस देश की तमाम आवाज़ों को सुना जाए। इसलिए ज़रूरी है कि सिस्टम में क्षेत्रीय ताकतें भी मजबूत रहें। जैसे ही आप सब कुछ नियंत्रित करना शुरू करते हैं, चीज़ें बिगड़ने लगती है। हमने आखिरी तक कोशिश की कि इस गठबंधन को बचाया जाए। बादल ने कहा कि हमारी पार्टी ने तब भी बीजेपी को समर्थन किया जब बीजेपी की 2 सीटें हुआ करती थी। मेरे पिता के बीजेपी की लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और तो और मेरे भी बीजेपी की लीडरशिप से अच्छे संबंध थे। हालांकि अभी भी हमारे व्यक्तिगत संबंध हैं। हाँ, ये सही है कि संबंधों में बदलाव आया है। हमारे मामले में हमसे कृषि बिलों पर कभी राय तक नहीं मांगी गई। कृषि बिलों पर तकरार की वजह से केंद्रीय मंत्री पद से हरसिमरत कौर का इस्तीफा हुआ। इसके बाद शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए को छोड़ दिया था। कृषि बिलों पर पंजाब राज्य भर में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और किसान इन बिलों से खासे नाराज दिख रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल ये राजनीतिक नुकसान उठाना नहीं चाहती थी, इसलिए भी राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए SAD ने ये फैसला लिया है। बादल ने नाराजगी के साथ कहा है कि पिछले 6 सालों में एनडीए की बैठक तक नहीं हुई। गठबंधन के दलों के बीच कोई चर्चा तक नहीं हुई कि हम इस गठबंधन को कैसे आगे ले जाएंगे। हमारे बीच क्या मुद्दे हैं, उनका निपटारा कैसे होगा। जब CAA और आर्टिकल 370 जैसे अहम बदलाव किए गए, हमसे कोई चर्चा तक नहीं की गई। जब सुखबीर सिंह बादल से पूछा गया कि भविष्य में कभी बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या सरकार बनाएंगे, तो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष ने साफ तौर से इनकार किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।